हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मैथ में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है घात, घातांक एवं करड़ी। घात, घातांक एवं करड़ी। आज घात घातांक से संबंधित हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, घात, घातांक एवं करड़ी क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी देख लेते हैं। घात किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं, करड़ी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, घात को ही घातांक कहते हैं। घात को ही हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। घात को ही हम घातांक कहते हैं। ये जो घातांक है, इसको 17वीं शताब्दी में फ्रेंच के एक गणितज्ञ थे रेनी डकाता। फ्रेंच के गणितज्ञ थे रेनी डकाता ने एक संख्या को कई बार गुणा किया। एक संख्या को कई बार गुणा किया। जब उन्होंने एक संख्या को कई बार गुणा किया तो परिणामी गुणनफल जो था एक विशेष सूत्र से निकलता था, जिसे घातांक कहा जाता है। इसे घातांक कहा जाता है। और घातांक के उल्टे को ही हम क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। जो घातांक होता है उसकी घात होती है, उसके उल्टा को ही हम क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या है 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे डॉट 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 डॉट, हम इसका गुणा 10 बार करते हैं। इसका गुणा हम कितना 10 बार करते हैं। तो इसी को हमने इतना ना लिखकर हम इसे लिखने लगे 3 की पावर 10, 3 की पावर 10। मतलब जब 3 का गुणा 10 बार हो रहा है तो उसी को हम क्या लिखते हैं, 3 की पावर 10। इसमें जो 3 है यह क्या है, यह बेस है। यह क्या है, बेस है, मतलब आधार है। यह आधार है। और ये जो 10 है यह क्या है, पावर है। यह पावर है, जिसे क्या कहते हैं, घात, जिसे हिंदी में कहते हैं घात। तो यह जो 3 है यह बेस है और 10 इसका जो है पावर है। अर्थात 3 का गुणा हम अगर 10 बार करते हैं तो उसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 10। 3 की घात 10 अर्थात 3 का पावर 10। मतलब इसमें जो 3 का गुणा अगर हम 10 बार करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसी को हम इसे शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिख लेते हैं 3 की पावर 10। 3 की पावर 10। तो हम कह सकते हैं अगर कोई जैसे हमें दिया गया हो ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे डॉट 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 गुणे, अगर यहाँ पर हमें दिया हो n बार, मतलब हम मान लेते हैं तो हमारा ये क्या हो जाए, 1 पावर n। अर्थात जैसे कोई संख्या अगर दी गई, जैसे हमने ऊपर बताया 3 गुणे 3 गुणे 3 दिया है 10 बार, तो हम उसे लिख सकते हैं 3 की पावर 10। उसी तरह अगर कोई भी संख्या दी गई हो ए गुणे ए गुणे ए गुणे, मतलब जय बार दी गई हो n बार दिया है तो वो हो जाएगा a की पावर n। 1 की पावर n मतलब जो संख्या दी है, जितनी बार दी है उसकी घात, मतलब वो उसी संख्या को क्या हो जाएगी, उतनी घात हो जाएगी। जैसे 3 दिया है 10 बार तो 3 का घात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 की घात 10 हो जाएगा। जिसमें a और n क्या होनी चाहिए, a और n एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे 3 है, मतलब a की जगह जो संख्या होंगी और n मतलब जितनी बार होगा वह क्या होनी चाहिए, वह एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जिसे हम क्या है, जिसमें हम भिन्न में भी सम्मिलित कर सकते हैं, जिसको हम भिन्न में भी सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें हमारा ए है जो है ए दिया रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 क्या है, आधार हो गया। और ये जो जितना बार दिया रहेगा, ये न बार दिया रहेगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी घात हो जाएगी। ये हमारी घात हो जाएगी। और ये जो ये हमारा है ये आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमारा आधार हो जाएगा। और दूसरा हम देखते हैं। दूसरा मतलब हम कह सकते हैं जैसे कोई संख्या दी है 5 दिया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 अर्थात हम कह सकते हैं कोई संख्या जो दी गई संख्या हो, उसको हम जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को हम उसकी क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जितना बार हमने गुणा किया, मतलब हमने देखा कि 5 का क्या 4 बार गुणा किया गया, तो 5 की कितनी घात हो गई, 5 की 4 घात हो गई। तो हम कह सकते हैं कोई संख्या हो, उसका जितना बार गुणा किया गया वो उसकी उस संख्या की क्या उतनी घात होती है। मतलब 5 का गुणा हमने 4 बार किया गया, तो यहाँ हम इसके लिख सकते हैं 5 की पावर 4 अर्थात 5 की घात कितना 4 लिख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं जैसे हमारा है a गुणे m, a की पावर m गुणे a की पावर n। जब a गुणे a की पावर m गुणे a की पावर n दिया हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a बराबर m प्लस n। अगर a की पावर m गुणे a की पावर n दिया हो तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। चाहे हम लिख सकते हैं a गुणे m गुणे a गुणे n
गुणे ए गुणे ओ गुणे ए गुणे पी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं ए, यहाँ को लिख देंगे एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी लिख सकते हैं। जब हमारा मतलब इसमें हमने क्या है, जब हमें आधार मतलब बेस, जब हमें बेस कोई समान संख्या दी गई हो, बेस जो है यदि आधार समान हो तो गुणनफल के समय घात को क्या हम करें, जोड़ देते हैं। जैसे हमारा बेस इसमें क्या है, बेस हमारा ए है, ए इसमें क्या है, सब में समान है, ये जो इसमें है सब में समान है, तो हम क्या करेंगे, हम जो घात हैं उनको हम क्या है, जब गुणा हो तो हम उसमें घात क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या किया, हमने इसके बराबर लिख दिया ए की पावर एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी। जैसे हम कह सकते हैं लिखा हो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8। इसे हम इस तरह क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 3 7 5 12 8 20। हम इसे क्या, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 20 हम इसे लिख सकते हैं। ये हमारा नियम नंबर 2 है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा है ए की पावर एक्स गुणे बी की पावर एक्स गुणे सी की पावर एक्स। जब इस तरह हमारा दिया गया हो, मतलब गुणा करने के समय यदि आधार अलग अलग हो, जब अर्थात गुणनफल करना हो, अगर जिसे हमें गुणा करना हो आधार अलग अलग हो, जैसे ए बी सी है क्या है, अलग अलग है, लेकिन घात क्या है, समान है। जब आधार अलग अलग हो और घात समान हो तो हम क्या करते हैं, समान हो तो हम क्या करते हैं, तब हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं ए बी सी की पावर एक्स। ए बी सी पूरे होल पावर कितना, एक्स। जब हमारा आधार जो है भिन्न दिया होगा लेकिन घात समान दी गई हो तब हम उसे लिख सकते हैं ए बी कोष्टक में ए बी सी पूरे होल की पावर एक्स। जैसे हम कह सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 2, 6 की पावर 2। तो हम इसे क्या, हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 6 पावर 2, मतलब 3 चौक को 12 6 को 72 की पावर 2। हम क्या इसे लिख सकते हैं, जब आधार जो है भिन्न भिन्न हो लेकिन अगर घात सेम हो, पावर मतलब सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं उसके बराबर हम क्या करते हैं, जैसे ए की पावर एक्स गुणे बी की पावर एक्स गुणे सी की पावर एक्स बराबर हम उसे क्या लिख सकते हैं ए गुणे बी गुणे सी की पूरे पावर होल के कितना एक्स। हम इसे क्या करते हैं, हम तो इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। जैसे हमें दिया गया हो ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, जब इस तरह दिया गया हो ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, तो हम क्या करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एम माइनस एन हम इसे लिख सकते हैं। जैसे दिया गया हो 2 की पावर 3 बटा 2 की पावर 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 में से 1 चला जाएगा 1। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं। हम क्यों लिख सकते हैं, अगर हम जैसे दे दे ऊपर दिया है 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 करेंगे हम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और नीचे दिया है 2 की पावर 4 तो हम करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, अर्थात हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे भी 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। इसलिए हम 2 की पावर अगर 3 बटा 2 की पावर 2 दिया हो तो हम उसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 2। क्यों, कब, जब दोनों का आधार सेम हो, दोनों का आधार सेम हो, दी गई जो संख्या है अगर दोनों का आधार सेम हो और वो भिन्न में दी गई हो, मतलब भाग दे रही हो, तो हम क्या करेंगे, जब आधार सेम हो तो उनकी घातें क्या करेंगे, घटा देते हैं, उनकी घातें घटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर दोनों आधार जो है ए है लेकिन जो इसका पावर है मतलब घात जो है ये भिन्न भिन्न है, और ये एक पावर एम में एक पावर एन क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। अर्थात जब भाग दे रहा हो तो हम क्या करेंगे, हम उस समय करेंगे एक पावर एम माइनस एन, अर्थात जो बड़ी संख्या होगी ये हम क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ऐसे हम कब करेंगे, जब एम जो है एम बड़ा होगा किससे, एन से, एम बड़ा होगा एन से, तब हम ऐसे करेंगे एक पावर
m माइनस n। अगर m में m छोटा होगा, अगर m इसमें छोटा होगा, जिसे 1 पावर m बटा 1 पावर n दिया है, अगर m छोटा होगा, m जो है छोटा होगा और n बड़ा होगा, जब n बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसे कर सकते हैं 1 बटा n की पावर माइनस m। इसे हम तब क्या लिखेंगे, 1 बटा 1 की पावर n माइनस m, तब इसे हम यह लिखेंगे जब n बड़ा हो m छोटा हो, और जब m बड़ा हो तब हम इसे लिख सकते हैं 1 पावर m माइनस n, 1 पावर m माइनस n। हमने बताया भी अगर इसे हल करेंगे तो इसको भी हल करेंगे तो भी वही आएगा, इसको भी हल करेंगे तो भी वही आंसर हमारा आएगा, हमारा आंसर वही आएगा। और इनके बराबर 1 कब होगा, अगर जैसे हमारा दिया गया है, इसमें अगर हमें दे दें, इसमें हमें दे दे 1 पावर m बटा 1 पावर n, ये इसके बराबर 1 कब होगा, इसके बराबर 1 तब होगा जब m और n बराबर, जब m और n क्या हो, बराबर हो, तब इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m और n बराबर हो तब इसके बराबर 1 हो जाएगा। जैसे हमारा यही है 1 बटा m माइनस n, 1 बटा m माइनस n, अर्थात जब m और n दोनों बराबर होंगे, मतलब m और n दोनों बराबर होंगे तो हम जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा, जब दोनों बराबर होंगे तो ये हो जाएगा 0, और जब 1 बटा 1 पावर 0 हो जाएगा, 1 पावर मतलब ये 0 हो जाएगा। इसे अगर हम घटा देंगे, इनको अगर हम घटाएंगे 1 पावर 0 हो जाएगा, तब इसके 1 पावर जब किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो उसके बराबर हम 1 लिखते हैं। जैसे क्या है, अगर कोई संख्या दी 1 पावर 0, इसके बराबर क्या होगा, 1 होगा। कभी भी जैसे 3 की पावर 0 दे दे तो उसके बराबर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। किसी संख्या की पावर 0 दे दे तो उसके हम बराबर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जब कभी इस तरह दिया हो 1 पावर माइनस m, 1 पावर माइनस m, इस तरह जब कभी दिया हो, यदि किसी संख्या पर नकारात्मक घातांक हो, जैसे नकारात्मक मतलब माइनस 1 पावर माइनस m है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 1 पावर m। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं 1 बटा 1 पावर m। जब कभी भी नकारात्मक हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 पावर 1 बटा m। जैसे दिया हो 2 की पावर माइनस 3, तो हम लिख सकते हैं इसे 1 बटे 2 की पावर 3, अर्थात 1 बटा 8, 1 बटा 8 जब कभी दिया गया हो। इसीलिए क्या है, जो है हमने कहा कि 1 पावर m माइनस n, 1 पावर m माइनस n, अर्थात इसे हम यह भी लिख सकते हैं 1 पावर m गुणे 1 पावर माइनस n। और ये जो n ऊपर गया इसे हम यह भी लिख सकते हैं 1 पावर m बटा 1 पावर n। ये हमने आपको अभी इसके पहले बताया था। अर्थात हम जब दिया हो किसी संख्या का नकारात्मक घात दी हो, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम अगर कल जब भिन्न में चेंज करें, मतलब 1 बटा उसके 1 पावर m कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में, वो कितना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा हमारा है, अगर जैसे दिया गया हो, अगर हमारा दिया गया हो 1 पावर m पावर n होल की पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 की पावर m गुणे n, या इसे हम लिख सकते हैं इसके बराबर 1 की पावर n गुणे m। चाहे 2 गुणे 3 करिए, चाहे 3 गुणे 2 करिए, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, अच्छा आएगा। उसी तरह ये m गुणे n करिए तब भी वही आएगा, n गुणे m करेंगे तब भी वही हमारा आएगा। अर्थात इसे हम यह भी लिख सकते हैं 1 की पावर n की पावर m। जैसे अगर हमारा दिया गया हो 2 की पावर 3 की पावर 4, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 4, अर्थात लिख सकते हैं 2 की पावर 12। इसे हम अगर यह भी लिखते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3, तो भी हमारा क्या आता, 2 की पावर 4 गुणे 3 हम लिखते हैं तब भी हमारा आता 2 गुणे 2 की पावर 12, अर्थात 3 गुणे 4 लिखेंगे तब भी 4 गुणे 3 लिखेंगे तभी हमारा क्या आएगा, 2 की पावर 12 है। जब दिया गया हो इस तरह दिया गया हो 1 पावर m की होल पावर n दिया गया हो, तो उसे हम लिख सकते हैं 1 पावर m गुणे n, 1 पावर m गुणे n। नंबर 7 हमारा है, अगर दिया हो a इंटू बी इंटू सी की पावर x, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1 पावर x गुणे b की पावर x गुणे c की पावर x। जैसे अगर हमारा दिया गया 2 गुणे 3 गुणे 4,
दिया गया हो उसके पावर हमें 3 दिया हो, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3। इसे हम इस तरह क्या कर रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3। अतः जब हमारा दिया इस तरह गया हो, मतलब कि बेस जो है भिन्न हो, मतलब आधार जो है भिन्न हो, लेकिन जब कई पावर समान हो तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जैसे दिया गया हो a की पावर m बटा पावर पूरे की पावर 1/n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 पावर m बटा n। अब आप लोग कहेंगे कैसे, जब हम इसे करेंगे a m गुणे 1/n, तो हम इसे इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 1 पावर m बटा n, यही हो जाएगा हमारा। और दूसरी बात, अगर हमें दिया गया हो a की पावर m पावर n मझला कोष्टक पावर o, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 पावर m गुणे n गुणे o। लेकिन अगर हमारा जब कभी इस तरह दिया गया हो a की पावर m की पावर n, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम a की पावर m की पावर n इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं। जब हमारा इस तरह दिया गया तब हम ऊपर से करना शुरू करते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 2, जब इस तरह दे तो हम क्या इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 गुणे 2, इस तरह हम नहीं लिखते। तब हम इसे ऊपर से हल करना स्टार्ट करते हैं, इधर से 3 की पावर 2 पावर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 की पावर 9 हो जाएगा, तब यह हो जाएगा, तब यह हो जाएगा। और उत्तर है 2/3 हमारा क्या हो जाएगा। अगर इस तरह हम करेंगे, इसको जब हम करेंगे हल, तो इस तरह हमारा 2/3 कितना हो जाएगा 6, अर्थात 2 की पावर कितना होगा 6 ही होगा। रूल हमारा 8, रूल 8 में हमारा ये है, अगर a की पावर m बराबर a की पावर n दिया हो, तो ऐसा हमारा कब हो सकता है, जब a की पावर m बराबर a की पावर n, मतलब बेस जो समान हो लेकिन घात अलग अलग हो, तो हमारा इसके बराबर तब हो सकता है जब m बराबर n होगा। जैसे हम अगर कह दें 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, या जैसे 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तभी हमारा ये दोनों समान हो सकता है ना, अर्थात 2 की पावर 3 बराबर 8 और 2 की पावर 3 बराबर 8। अर्थात हमारा यह समान तब होगा जब बेस समान हो लेकिन हर भिन्न भिन्न दिया गया, मतलब जब ये समान होगा तभी, मतलब घात भी अगर समान होगी तभी, अर्थात m बराबर n होगा तभी हमारा क्या होगा, यह समान होगा। और दूसरा, अगर हमारा दे दे a की पावर m बराबर b की पावर m, यह कब समान हो सकता है, यह तब समान होगा जब a बराबर b होगा, जब a बराबर क्या होगा b होगा। यह तभी समान हो सकता है जब a बराबर क्या b हो। जैसे हमारा दे दे 3 की पावर 4, और यहाँ पर भी यही b बराबर भी 3 ही होना चाहिए। a बराबर अगर 3 हो रहा है तो b बराबर ही हमारा क्या होना चाहिए 3 ही होना चाहिए, तब भी यह क्या होगा, यह बराबर होगा 3 पावर 4 3 पावर 4 3 पावर 4 3 पावर 4 हमारा बराबर, तभी हमारा क्या होगा बराबर होगा। अगर कभी भी दे दें, जैसे अगर हमें कभी दे दें -1 पावर n, -1 की पावर n या -1 की पावर x, मतलब कोई भी संख्या दे दे -1 की पावर n, तो यह क्या होगा, यह जब n बराबर इवन होगा, यह इवन मतलब होता है सम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। जब सम संख्या हो तब इसका मान क्या होगा, इसका मान हमेशा पॉजिटिव मतलब 1 आएगा, तब 1 आएगा। इवन अगर सम संख्या हो तो 1 आएगा। जैसे -1 की पावर 2 दे दे, -1 की पावर क्या 2 दे दे, अगर -1 की पावर 2 देगा तो इसे हम लिख सकते हैं -1 गुणे -1, अर्थात माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात 1 की पावर 2 हो जाएगा। 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही हमारा आएगा। अगर जब कभी -1 की पावर n और n बराबर ऑड नंबर दे दे, मतलब 8 नंबर दे दे, मतलब हमारा विषम संख्या दे देगा। जब हमारा विषम संख्या दे देगा तो क्या होगा,
तब हमारा -1 आएगा, तब हमेशा हमारा उत्तर कितना आएगा, -1 आएगा। आप कहेंगे कैसे, -1 का गुणा अगर एक बार कहेंगे तो -1 ही आएगा, फिर अगर इसका गुणा 3 बार कहीं कहते -1 गुणे -1 गुणे -1, तो हमारा ये जाएगा माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अर्थात हमारा जब ये सम संख्या मतलब इसकी पावर सम दी गई हो तब हमारा पॉजिटिव आंसर 1 आएगा। और जब अगर इसकी जो है पावर जो है ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या दे देगा, विषम संख्या दे देगा, तो हमारा क्या -1 उसका उत्तर आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, -1 आएगा। अब इससे संबंधित कुछ हम सवाल आज हल कर लेते हैं। घातांकी नियम से संबंधित हम कुछ सवाल हल कर लेते हैं। सवाल हम देखते हैं क्या है। जब हमारा इस तरह दे दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख, अगर हमने बताया था आपका जब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 15 बार, अगर ये 15 बार दिया तो हम इसे किसके बराबर लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं तब, अर्थात जो संख्या कोई संख्या दी गई हो, संख्या हमारी कोई दी गई हो, अगर जो संख्या दी गई हो वो जितनी बार गुणा किया जाता है वही उसकी क्या है, घात होती है। जैसे हमारे 3 है, इसका गुणा हमारा कितना 15 बार किया जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 15। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 15। हमारे कहने मतलब अगर कोई संख्या, जैसे हमने बताया था आपको कि कोई संख्या जितना बार गुणा करती है वही उसकी क्या होती है, घात होती है। अर्थात यहाँ 3 का गुणा कितना 15 बार हुआ, तो यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 3 जो क्या है, ये पावर है मतलब घात है, ये क्या है, पावर मतलब घात, इसे हम घात करें। और ये जो 3 है इसे हम क्या कहते हैं, इसे बेस कहते हैं मतलब आधार। ये 15 का क्या है, आधार है, 15 का क्या है, आधार है। अर्थात कोई संख्या जब दी गई हो उसका जितने बार गुणा किया गया हो उसकी क्या हो जाती है, घात हो जाती है, और वह संख्या उसकी आधार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हमारा इस तरह दिया गया हो 3 की पावर 15 बटा 3 की पावर 12 का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने आपको बताया था जब a बटा m बटे 1 बटा n, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर m माइनस n, 1 पावर m माइनस n हम लिख सकते हैं। कब हम ये कब लिख सकते हैं, जब m बड़ा हो। अगर m छोटा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, जब m छोटा होगा तो हम लिख सकते हैं 1 पावर n माइनस m, 1 पावर n माइनस m, जब m छोटा हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो m है ये ऊपर वाला ये बड़ा है, 15 12 से बड़ा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 15 माइनस 12, 3 की पावर 15 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा हमारा 3 की पावर 15 में से 12 चला जाएगा कितना हो जाएगा 3, अर्थात हम लिख सकते हैं 3 3 9 3 27, अर्थात 3 की पावर 3 बराबर 27। मतलब अगर हमारा जो ये आधार सेम हो मतलब बेस सेम हो, अगर जो पावर घात दी गई है वो भिन्न भिन्न है, तो अगर भागफल निकालना हो तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे क्या करेंगे, हम घटा देंगे, घातों को घटा देंगे, 3 की पावर लिख के उस घातों को घटा देंगे। जैसे 3 की पावर 15 माइनस 12 लिख के हमने घटा दिया तो क्या आएगा, 3 की पावर 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। जब हमारा इस तरह दिया हमने आपसे बताया था जब बेस समान हो मतलब 1 पावर m गुणे 1 पावर n, हमने बताया था 1 की पावर p मान लीजिए, एक बार p जब हमने कहा इस तरह दिया गया तो हम क्या करते हैं, जब बेस समान हो और क्या पावर अलग अलग दिया गया मतलब घात अलग अलग दिया गया, आधार समान हो और पावर अलग अलग दिया गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसी को क्या करें, एक बेस को लिख लेंगे और उसके फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, अर्थात m प्लस n प्लस p, ये हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आधार सेम हो, आधार सेम हो और कई जगह पावर भिन्न भिन्न हो मतलब गुणा कर रहा हो तो हम उसे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अर्थात हमें यहाँ पर लिखा है हमारा जो यहाँ पर हमारा लिखा है 3 गुणे 3 पावर 5 गुणे 3 पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ सबका जो बेस आधार है वो समान है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 पावर 3 प्लस 5 प्लस 2, 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 3 प्लस 5 प्लस 2, तो हम इसे जोड़ देंगे क्या है हमारा ये 3 की पावर 5 3 8 2 10, अर्थात 3 पावर हम क्या है 10 लिख सकते हैं, 3 पावर 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोगों से अगले कल में मिलेंगे। अभी इससे संबंधित घात और करणी से संबंधित और भी वीडियो हैं सवाल, इससे संबंधित सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो उससे हम कल देखते हैं। और जो हमारे लोग नए दोस्त हैं मतलब आए हैं चैनल पर देखें वीडियो, ये लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है।